पेज नंबर 19 पर आप पाठ 7 सादा जीवन उच्च विचार निकालिए। बिहार प्रांत का एक छात्र एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करके पढ़ने के लिए बंगाल प्रांत में गया। वहाँ उसने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। जब वह छात्र कक्षा में पहुंचा तो वहाँ सभी छात्रों को पेंट शर्ट पहने हैट लगाए देखकर वह चकित रह गया। उसने सोचा कि ये सभी छात्र एंग्लो इंडियन होंगे, अतः वह पीछे की पंक्ति में एक सीट पर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद जब शिक्षक ने कक्षा में छात्रों की उपस्थिति ली तब उस छात्र का नाम नहीं बोला गया। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र का नाम बोलकर उपस्थिति ली थी। इससे उस छात्र को ज्ञात हुआ कि वे सभी छात्र हिंदुस्तानी थे। अपने हिंदुस्तानी भाइयों को विदेशी वेशभूषा पहने देखकर उसे असीम दुख हुआ। बिहार प्रांत में एक एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करके एक छात्र बंगाल प्रांत में पढ़ने के लिए गया था। वहाँ उसने कलकत्ता के एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। जब वह कक्षा में पहुँचा तो वहाँ सभी छात्रों को पैंट शर्ट पहने देखकर हैट लगाए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। उसने ये सोचा था कि ये सभी एंग्लो इंडियन छात्र हैं और वह पीछे की सीट पर जाकर चुपचाप से बैठ गया। कुछ समय बाद जब शिक्षक आया उन्होंने हाजिरी ली तो उसका नाम नहीं बोला गया। तो प्रत्येक शिक्षक ने जब प्रत्येक छात्र का नाम बोला तो उसे ये ज्ञात हुआ कि यह सभी छात्र हिंदुस्तानी हैं और उसे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को विदेशी वेशभूषा में देखकर बहुत दुख भी हुआ। शिक्षक द्वारा उपस्थिति ले ली जाने पर उस छात्र ने खड़े होकर कहा, श्रीमान मेरा नाम नहीं बोला गया। शिक्षक ने उस छात्र को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, ठहरो, मैंने भी मदरसे के लड़कों की हाजिरी नहीं ली है। वह छात्र तुरंत समझ गया कि उसे पजामा, कुर्ते और टोपी में देखकर ही शिक्षक उसे मदरसे का छात्र समझ रहे। शिक्षक द्वारा जब उपस्थिति ले ली गई तब उस छात्र ने खड़े होकर उनसे कहा, श्रीमान मेरा नाम नहीं बोला गया। तो शिक्षक ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उससे कहा, ठहरो, मैंने भी मदरसे की हाजिरी नहीं ली है। क्यों? वह छात्र यह समझ गया कि उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, इसलिए वह उसे मदरसे का छात्र समझ रहे हैं। अतः उसने कहा, मैं मदरसे में नहीं पढ़ता, मैंने आज ही कॉलेज में प्रवेश लिया है। शिक्षक ने छात्र से उसका नाम पूछा तो छात्र ने अपना नाम बताया, राजेंद्र प्रसाद। यह नाम सुनना था कि पूरी कक्षा पीछे मुड़कर उस छात्र को आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी, क्योंकि ये सब यह जानते थे कि राजेंद्र प्रसाद नाम का लड़का उस विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आया है। उसने कहा, मैं मदरसे में नहीं पढ़ता, मैंने आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। तब शिक्षक उससे उसका नाम पूछे तो बताता है, राजेंद्र प्रसाद। उसका नाम सुनते ही सभी छात्र पीछे मुड़कर उसको देखने लगते हैं, क्योंकि उसने विश्वविद्यालय के एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, वे सादगी पसंद, सादा जीवन, उच्च विचार के अनुयायी छात्र थे। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मेधावी और आदर्श विद्यार्थी थे। प्यारे बच्चों, वे सादगी पसंद और सादा जीवन जीने वाले एक छात्र थे। वह हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाविद्यालय के अनेक छात्र शीघ्र ही उनसे घुल मिले गए और उन पर उनके सादा जीवन उच्च विचार का बहुत प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र थे उनकी क्लास में, वो सभी उनसे घुल मिल गए थे और उनका सादा जीवन का प्रभाव भी उन छात्रों पर पड़ा था। शिक्षा, हमें सादा जीवन जीते हुए भी विचार उच्च रखने चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना सादा जीवन रखते हुए भी हमारे विचारों को उच्च रखना चाहिए। अब इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आप अपनी किताब का पेज पलटिए और इससे संबंधित अभ्यास कार्य हम अपनी किताब में करेंगे। क है सोचो और बताओ, यह आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं, यह हम कॉपी में करेंगे। ख है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी मदद से आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला है, कुछ समय बाद जब शिक्षक ने छात्रों की ली तब छात्र का नाम नहीं बोला गया। क्या ली थी? उपस्थिति। तो आपको लिखना है उपस्थिति। ठहरो, मैंने अभी के लड़कों की हाजिरी नहीं ली। कौन से लड़कों की? मदरसे के लड़कों की। तो इसमें आपको लिखना है मदरसे। सेकंड है, सब छात्र जानते थे कि
की नाम का एक लड़का उस वर्ष विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में आया है। कौन सा नाम का लड़का? राजेंद्र प्रसाद। भरिए पहले वाले खाली स्थान में और दूसरे में लिखिए परीक्षा में प्रथम आया है। महाविद्यालय के अनेक शीघ्र ही उनसे घुल मिल गए। कौन मिल गए थे? विद्यार्थी। इसके बाद ग वाले पे आइए। सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। अतः वह पीछे की पंक्ति में एक सीट पर चुपचाप लेट गया। वो उसी पीछे की सीट पर लेट गए थे क्या? नहीं, यह बात गलत है, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। हिंदुस्तानी भाइयों की विदेशी वेशभूषा देखकर उसे असीम दुख हुआ। यह बात सही है, तो इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ था विदेशी वेशभूषा देखकर। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद नाम सुनते ही पूरी कक्षा पीछे मुड़कर उस छात्र को देखने लगी। यह बात भी सही है, तो इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। फोर्थ है वे सादगी पसंद, सादा जीवन, उच्च विचार के अनुयायी छात्र थे। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह बात भी सही है, तो इस पर भी हम राइट का निशान लगाएंगे। घ वाला देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आने वाले छात्र का नाम था राजेंद्र प्रसाद, आजाद शत्रु देवदत्त। तो राजेंद्र प्रसाद पे आप राइट का निशान लगाइए। इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आप सभी अपनी किताब में करिए।